मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में ख़त्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाब स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले। भाईजान जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना या जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। अनलेस की भी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते तो हमारे लिए बहुत आसान था। ये एफर्ट कोई शेड्यूल में नहीं थी, ये एफर्ट UNGA का हिस्सा नहीं होती। ये जहां तक फलस्तीन के साथ हमारी कमिटमेंट का ताल्लुक है, आपको पता है जनाब स्पीकर, 2 साल के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर। 5 परमानेंट होते हैं, 10 इलेक्टेड होते हैं। हमारे पास जुलाई में सदारत थी, 1 महीने के लिए होती है सदारत जिसको मिलती है, और वही कोई एक थीम लेके आता है वो मुल्क, और उसके ऊपर एक दिन बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है या उसको ओपन छोड़ा जाता है। हमने मल्टीलैटरलिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी जो कि तमाम मेंबर्स का था कि ये बहुत अच्छा है, इस वक्त जो हालात है दुनिया में, जो अफरा तफरी है, जो हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी अमन नहीं है, तो ये आप चुनेंगे, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ उसका मैंने सदारत नहीं की 1 दिन जुलाई में, मैंने साथ फ़लस्तीन का दूसरा दिन रखा, मैंने फ़लस्तीन में उसकी भी सदारत की। वो रिकॉर्ड मंगा के देखे क्या है वो। मैंने OIC को एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हम जितना OIC को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको तवाना कर सकते हैं, इसको खड़ा कर सकते हैं, इसको मजबूत टांगों वाला बना सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये सेकंड मल्टीलैटरल बिगेस्ट फोरम है आफ्टर UN, तो उसका एक तीसरा दिन वो रखा। जनाब स्पीकर, कई सालों से सिक्योरिटी काउंसिल में कोई यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, कई सालों से, शायद 12 साल हो गए। ये पहला मौका था जब मैंने वो सदारत की, यूनानिमस रेजोल्यूशन उसके हक में पास हुई। OIC के हवाले से अब रिकॉर्ड चेक करा ले, मैं को हवा में बातें नहीं कर रहा। कई सालों से जो भी कंट्री प्रिजाइड करता है, अगर चीन ने करना है तो वहां ही आया उनका फॉरेन मिनिस्टर, अगर किसी और कंट्री ने करना है, वो जो 1 महीना मिलता है वो आप पूरी भरपूर अपनी उसकी कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई सालों में पहली दफा OIC के टॉपिक पेपर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट यूनानिमसली अडॉप्ट हुई कई सालों के बाद। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान अपनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये कोई सिर्फ हमारा जाती कोई मसला नहीं है, ये तो हमारा एक इस्लामी जिम्मेदारी है। यानी मैंने अभी मैंने कुरान हकीम कोट किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, यहाँ हजरत बैठे हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो मुझे हदीस की समझ है कि मुस्लिम उम्मा इज लाइक वन बॉडी, एक जिस्म की तरह तमाम मुसलमान उम्मत 57 मुल्क। अगर किसी भी जगह पे किसी को तकलीफ है बॉडी में, तो हर एक को तकलीफ उसको महसूस होनी चाहिए और उसको रिएक्ट करना चाहिए। 57 मुल्क, वो एक बॉडी है, इस्लामिक बॉडी। तो मैं समझता हूँ कि जो काविश थी उसमें बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अच्छी है, और जो फ्लोटेला चल रहा था उसमें भी साथी ज़ाहिर जानना चाहेंगे कि उसमें क्या हुआ। तो फ्लोटेला जो चल रहा था उसमें हमारे एक